हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं अरुण सर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल फोर्थ नीट। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं एक बार फिर हाजिर हूं आप लोगों के लिए लेकर नंबर सिस्टम पार्ट 2। और इसके अंतर्गत हम लोग सीखने जा रहे हैं विभिन्न प्रकार के श्रृंखलाओं का योग कैसे इजीली करेंगे फॉर्मूला के हेल्प से। तो बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो के अंत तक। और चलिए अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला सीरीज क्या है। प्रथम n प्राकृत यानी नेचुरल नंबर्स यानी कि गिनती की संख्याओं का योग। फॉर्मूला है n इंटू n प्लस 1/2, जहाँ पे ये n टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है यानी टोटल पदों की संख्या है। या इसी फॉर्मूला को याद रखने के लिए मैंने ये ट्रिक बनाया है, अ बा यानी अब्बा हो गए हाफ। याद रखना है, अब्बा हो गए हाफ। यहाँ पे अ का क्या सेंस है ध्यान दीजिएगा। अ का मतलब हो गया अंतिम और बा का मतलब हुआ बाद का पद और हाफ का मतलब हो गया 1/2। हाफ का मतलब हो गया 1/2। क्लियर है। तो अब्बा हो गए हाफ का मतलब हुआ, यहाँ ऐसे समझिए, अ फिर इनटू बा और फिर इनटू हाफ, मतलब अंतिम गुना अंतिम के बाद क्या संख्या और गुना 1/2। माफ कीजिएगा एक बार, अंतिम गुना अंतिम के बाद का पद और गुना हाफ। इस फॉर्मूला से आप इसे बना सकते हैं। तो चलिए यहाँ देखिए कुछ एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे। प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा, या 1 + 2 + 3 से लेकर 800 पदों तक का सम यानी योग क्या होगा। 1 + 2 + 3 और यहाँ पे +600 है, तो इसका सम क्या होगा। अगर देखें तो ये सभी एक ही प्रकार से हैं। यहाँ देखिए 100 पदों का योग निकालना है, मतलब n की जगह पे ये n की जगह पे 100 है। यहाँ देखिए 800 पदों का योग निकालना है, तो n की जगह पे 800 है। और यहाँ पे पद न लिख करके सीधे अंतिम पद लिख दिया है, यानी अंतिम पद 600 है। तब जोड़ क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चंस होंगे, तो किस तरह से सोल्व करना है। हम क्या बोले, इसका जैसे पहला का आंसर अगर निकालते हैं तो क्या आएगा। देखिए यहाँ अब्बा, अ मतलब हुआ अंतिम पद यानी 100 और गुना उसके बाद का टर्म, तो 100 के बाद 101 और हो गए हाफ यानी 2। सोल्व करेंगे ये कट जाएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 505 पर एक जीरो पड़ जाएगा। तो ये पहला का आंसर हो जाएगा। इसी तरह से अगर दूसरा का आंसर निकालना है तो आपको क्या करना होगा आपको यहाँ पे अंतिम पद 800, तो ये हो गया अ, उसके बाद का टर्म तो 801 और हो गए हाफ का मतलब हो गया आधा, यानी कि हाफ से मल्टीप्लाई। इससे ये कैंसिल हो जाएगा और फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 1 जा 4, 4 0 4 सॉरी 0 और 8 चौका 32 और इस पर ये 2 जीरो पड़ जाएंगे। इसी तरह से थर्ड नंबर है, अगर इसका आंसर निकालें तो यहाँ देखिए अंतिम पद यही होगा। अंतिम पद अगर 600 है तो पदों की संख्या भी 600 ही होगी। ध्यान दीजिएगा कि अगर अंतिम पद 600 है और 1 से लगातार स्टार्ट है, तब अंतिम पद जो होगा वही पदों की संख्या भी होगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 600 और उसके 600 के बाद की संख्या 601 और गुना 1/2। अब ये कैंसिल हो जाएगा, 300 हुआ, 300 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से 1 में मल्टीप्लाई हुआ 3 0 0 और 6 18 पर ये 2 जीरो पड़ जाएंगे। तो आप देख लीजिए इस तरह से आप इसे आसानी से सोल्व कर लेंगे। लेकिन ये फॉर्मूला तब अप्लाई होगा जब गिनती की संख्या 1 से स्टार्ट हो रही हो। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट सीरीज की। क्या है सीरीज सेकंड में कह रहा है लगातार प्राकृत संख्याओं का योग यदि 1 से प्रारंभ न हो, यानी कि आपको फिर से प्राकृत संख्याओं का जोड़ निकालना है, लेकिन वो 1 से स्टार्ट नहीं है, कहीं किसी दूसरे नंबर से स्टार्ट हो। उसका फॉर्मूला क्या होगा, L इंटू L + 1/2 माइनस F इंटू F - 1/2। क्या मतलब हुआ,
एल मीन्स हो गया लास्ट टर्म इनटू फिर लास्ट प्लस 1 यानी कि लास्ट के बाद वाला टर्म, और फिर यहाँ पे एफ हो गया फर्स्ट टर्म और ये हो गया फर्स्ट टर्म से पहले वाला टर्म और बाई 2। अब इस चीज को आप अगर ऐसे याद न करते हैं तो आप ऐसे याद कर लीजिए, अब्बा हो गए हाफ माइनस पप्पा हो गए हाफ। क्या मतलब हुआ इसका? अ मीन्स अंतिम पद, बा मतलब अंतिम पद के बाद वाला पद, हो गए हाफ का मतलब इनटू हाफ, यानी ऐसे देखिए अ मीन्स हो गया अंतिम पद गुना बा मीन्स हो गया अंतिम के बाद का पद और हो गए हाफ मतलब इनटू 1/2 माइनस प मीन्स हो गया पहला पद और इनटू पा मीन्स हो गया पहले के पहला पद, पहले से पहला, पहले के पहला पद और इनटू हाफ। अब इसके हेल्प से एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे बता रहे हैं, ये जो एग्जाम्पल है इसको सोल्व करके देखते क्या आ रहा है। पहला क्वेश्चन है 51 से 100 तक की सभी प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। आप देख रहे हैं इसमें जो नंबर स्टार्ट है नेचुरल नंबर वो 51 से स्टार्ट है, 1 से स्टार्ट नहीं है। तो यहाँ पे देखिए ये हो गया L, L मीन्स हो गया 100 और F मीन्स हो गया ये 51। अब अगर आप इस फॉर्मूला का यूज करेंगे तो जो आंसर होगा वो इस तरह से निकलेगा, L मीन्स 100 इंटू L प्लस 1 मीन्स 100 प्लस 1 और बाई 2, फिर माइनस ये हो गया फर्स्ट टर्म ये वाला और फर्स्ट टर्म से एक पहले यानी 50 और बाई 2। अब इसे सोल्व करेंगे तो ये 50 टाइम्स का कैंसिल हो जाएगा और ये 25। इसके बाद आप इसे सोल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। पर इसी चीज को आप जरा इस तरह से देखिए, ये कह रहा है अंतिम, यहाँ देखिए अ का मतलब हो गया अंतिम तो ये 100 गुना बा का मतलब हुआ 100 के बाद का टर्म यानी 101, हो गए हाफ यानी कर दीजिए हाफ, माइनस इसके बाद प मीन्स हो गया पहला टर्म यानी 51 और इनटू उसके पहले, तो 51 के पहले क्या आता है 50 और हो गए हाफ मीन्स 1/2। अब आप सोल्व करेंगे ये 50 ये 25 मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 505 पर 10 माइनस 25 से कम 25 और बच गया 2, 25 25 आया 125 और 2 127, घटा दीजिए 10 में से 5 गया 5 और ये हो गया 14 में से 7 गया 7, ये हो गया 9 में से 2 जाएगा 7, 4 में से 1 गया 3। तो ये पहला का आंसर हो जाएगा। और अब सेकंड जरा देखिए, अगर इस तरह से दिया गया है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 49 प्लस 50 प्लस 51 और लास्ट टर्म इसका क्या है 201। तो यहाँ भी अब देखिए लास्ट टर्म इसका कौन सा है 201, तो आपको क्या करना है यहाँ 201 लिखना है। अंतिम हो गया अ हो गया और बा मतलब हुआ उसके बाद का टर्म, तो ये 202 हो जाएगा और हो गए हाफ, हाफ कर दीजिए, माइनस फिर फर्स्ट टर्म 49 है तो 49 लिख दिए इनटू उसके पहले का टर्म तो 48 हो गया, प हो गया पा हो गया और हो गए हाफ। अब सोल्व करेंगे ये 101 हो जाएगा, ये 48 कट जाएगा 24 टाइम्स और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके अगर आप घटा देंगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, समय अभाव के कारण मैं इसे मल्टीप्लाई करके नहीं घटा रहा हूँ, आप खुद करके देख लेंगे। तो चलिए उम्मीद है आपको ये फॉर्मूला अच्छा लगा होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सीरीज की। सीरीज क्या कहता है, सीरीज थर्ड है प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का योग इक्वल टू n²। ये फॉर्मूला है, इसके लिए मैंने कोई विशेष फॉर्मूला तैयार नहीं किया है क्योंकि ये पहले ही से बहुत इजी है। तो इस फॉर्मूला के आधार पर देखिए एक एग्जाम्पल यहाँ है, प्रथम 20 विषम प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। सीधे क्या करना है, यहाँ कितने विषम संख्याएं हैं 20, तो आपको यहाँ पे 20 लिखकर इसका स्क्वायर कर देना है और ये कितना आ जाएगा 400, ये आंसर हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ देखिए ये 1 से स्टार्ट है और इसमें टोटल पदों की संख्या 15 है, तो इसका मतलब n 15 हो गया। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर 15 का स्क्वायर कर दीजिएगा, ये 225 हो जाएगा। ठीक है, ये एकदम इजी है।
पर ये जो सीरीज 4 है इसको जरा देखिए, 1 से प्रारंभ लगातार विषम प्राकृत संख्याओं का योग यदि अंतिम पद यानी l दिया गया हो। अब जरा ध्यान दीजिए, इसके पहले वाले सीरीज में और इसमें क्या अंतर है। इसके पहले वाले सीरीज में ये विषम प्राकृत संख्याएं हैं, देखिए ये विषम प्राकृत संख्याएं 1 से स्टार्ट है, ये भी विषम प्राकृत संख्याएं हैं और यह भी 1 से स्टार्ट है। पर इसमें एक खास अंतर है, यहाँ पे पदों की संख्या लिखी गई है 15, पर यहाँ पदों की संख्या नहीं लिखी गई है, ये अंतिम पद लिखा गया है। तब इस केस में हम ये वाला फॉर्मूला यूज न करके ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। एल मीन्स हो गया लास्ट टर्म, तो यहाँ पे देखिए लास्ट टर्म क्या है 99, उसमें एक ऐड कर देंगे और बाई 2 का स्क्वायर, मतलब ये 100/2 होगा, 100/2 यानी 50 हो जाएगा और 50 का स्क्वायर करेंगे ये 2500 हो जाएगा। तो ये इसका आंसर हो गया। तो ये था सीरीज 4 और सीरीज 3। बढ़ते हैं सीरीज 5 की ओर। तो देखिए पांचवा सीरीज क्या कह रहा है, लगातार विषम प्राकृत संख्याओं का योग यदि 1 से प्रारंभ न हो। अगर विषम संख्याएं लगातार दी गई हों किंतु प्रथम विषम संख्या यानी 1 से स्टार्ट न हो तो उनका योग कैसे निकालेंगे। ये फॉर्मूला है L + F इंटू L - F + 2/4, यानी लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म और प्लस 2/4। या फिर आप इसी फॉर्मूला को इस तरह से भी याद कर सकते हैं। क्या है फॉर्मूला, बाबा संग प्लस पप्पा संग इंटू बाबा संग माइनस पप्पा संग और बाई 4। दोस्तों एक चीज़ क्लियर कर दें कि आपके लिए मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं वीडियो बनाने के लिए और फार्मूला सोच कर लिख रहा हूं, तो उम्मीद है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल है कि 20 से 50 के बीच की सभी विषम प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। दूसरा है कि 49 + 51 + 53 + ... और अंतिम पद यानी लास्ट टर्म 99 दिया गया है। तो ये देखिए दो अलग अलग तरह का सीरीज है। इसमें इस तरह से सीरीज नहीं दिया गया है, सिर्फ 2 नंबर दिया गया है और कहा गया है कि इनके बीच की जितनी भी विषम प्राकृत संख्या है उन सबका योग क्या होगा। तो यहाँ पे हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर इस तरह का क्वेश्चन विषम या सम के केस में आता है तो इनके और इनके बीच की जो फर्स्ट नंबर है और जो लास्ट नंबर है वो आप ज्ञात कर लीजिए। तो जैसे आप देखो कि ये नंबर लाइन हो और यहाँ पे 20 है और यहाँ पे 50 है, तो 20 के बाद और 50 के पहले की आपको संख्याएं लेनी है जो विषम है। तो इसके बाद की जो विषम संख्या होगी वो 21 और इसके पहले की जो विषम संख्या होगी वो होगी 49। तो इस तरह से देखिए ये पहला का आंसर अब क्या होगा, तो यहाँ पे F फर्स्ट टर्म हो गया 21 और लास्ट टर्म हो गया 49। अब अगर इस फॉर्मूला का यूज करेंगे तो आंसर आएगा L यानी 49 और प्लस 21 इंटू फिर इसके बाद ये 49 माइनस F हो गया 21 + 2 और बाई कितना 4। सोल्व करेंगे ये ऐड होकर 70 हो जाएगा और इनटू ये ऐड होकर 51 माइनस 21 30 और बाई 4। 2 से कट जाएगा, ये कट जाएगा, 2 से ये भी कट जाएगा। इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 15 × 5 = 75, 7 15 × 45 7 52, 525 आ जाएगा ये। अब इसी क्वेश्चंस को देखिए इस फॉर्मूला के हेल्प से बना रहे हैं। तो देखिए पहले हम आपको बता दें कि यहाँ बाबा संग क्या हुआ, बा संग का मतलब हुआ बाद की संख्या, बाद की संख्या। और इसी तरह से पप्पा संग हो गया क्या चीज, पहले की संख्या। अब जरा देखिए यहाँ आते हैं, इसमें बाद की संख्या 49 थी और पहले की संख्या 21 थी। तो बाद की संख्या 50 और पहले की संख्या 20, मतलब बाबा संग हो गया 50 और पप्पा संग हो गया 20। अब इस फॉर्मूला में इसको पुट करते हैं तो बाबा संग मतलब 50 प्लस पापा संग मतलब 20
और इंटू 50 माइनस ये हो गया 20 और बाई 4। अब सोल्व करेंगे, ये 70 गुना 30 और ये आ गया 4, कटा देंगे 15, फिर 2 से ये 35, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 525। देखिए सेम आंसर आ गया, तो आप इसका भी यूज कर सकते हैं। अब जरा देखिए ये सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में 49 प्लस 51 प्लस 53 प्लस डॉट 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 ऐसे दे दिया गया है। तो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है वो आप देख सकते हैं। इसमें इस तरह का सीरीज नहीं दिया गया है, सीधे 2 नंबर के बीच की संख्या को जोड़ने के लिए कहा गया है। इसमें संख्याएं दी गई हैं जिसमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म मालूम है, तो ये हो जाएगा f और ये हो जाएगा l। अब हम इसका यूज करके इसे सोल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। या फिर इसका यूज कर लेते हैं, तो देखिए बाबा संग का मतलब हुआ लास्ट टर्म यानी कि बाद वाले टर्म की बाद की संख्या, तो 99 के बाद कौन हो जाएगा 100, और इसका क्या मतलब हो गया 48। ठीक है ये। और अब यूज करते हैं इस फॉर्मूला का, तो बाबा संग प्लस पप्पा संग और इनटू बाबा संग माइनस पप्पा संग और बाई 4। अब सोल्व करेंगे तो ये कितना आएगा 148 और इनटू ये आ जाएगा 52 और बाई 4। 2 से कैंसिल करेंगे 2, ये हो जाएगा 26, 2 से ये भी कटेगा इतना, फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 चौका 24 के 4 हाथ में 2, 6 सत्ते 42 और 2 44, 4 दूनी 8 और 44 52 का 2, हाथ में 5, 7 दूना 14 और 5 19, तो ये 1924 आ गया। अब जरा इसी क्वेश्चन को इस तरह से देखिए क्या आ रहा है। देखिए जरा यहाँ पे लिखते हैं L मतलब 99 प्लस F यानी 49 और इनटू और L यानी 99 माइनस 49 और प्लस 2 और बाई 4। सोल्व कीजिए क्या आ रहा है 9 9 8 और 4 9 13 और कितना 1 9 9 18 9 4 13 1 14 148 आ गया। इनटू ये घट जाएगा, ये हो जाएगा 50 और प्लस 2 कितना हो गया 52 और बटा ये 4, काट देंगे ये 13 चौका 52, फिर मल्टीप्लाई करते हैं कितना आएगा। देखिए 13 अठे कितना 104, हाथ में 10, 13 चौका 52 और 10 62 के 2 हाथ में 6 और 13 एकम 13 और 6 19, 1924 आ गया। ठीक है, तो देखिए पहले ही वाला आंसर फिर से आ गया। चलिए बढ़ते हैं सीरीज 6 की ओर। तो देखिए अब हम लोग सीखने जा रहे हैं सीरीज 6 के फॉर्मूला को। प्रथम n सम प्राकृत संख्याओं का योग, फॉर्मूला है n इंटू n प्लस 1। इसके लिए मैंने कुछ खास तैयारी नहीं की क्योंकि ये बहुत ही इजी है। तो यहाँ देखिए एग्जाम्पल है कि प्रथम 25 सम प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये जो n है वो नंबर ऑफ टर्म्स है यानी पदों की संख्या है। तो यहाँ पे पदों की संख्या कितनी है 25, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ देख लीजिए 25 गुना और 25 के ठीक बाद वाली संख्या यानी 26, ये हो गया 25 और 25 में 1 जोड़ देंगे तो 26। अब अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका रिजल्ट क्या आएगा 650। ठीक है, इसी तरह से अगर ये कहा जाता है कि 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस ऐसे ही और 20 पदों तक, तो ध्यान दीजिए ये 2 से स्टार्ट है यानी लगातार है और फिर पदों की संख्या यानी n 20 है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ये 20 लिख देना है और ठीक 20 के बाद वाली संख्या लिख देनी है 21 दूना 42 420, इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं सीरीज 7 पे। लगातार सम प्राकृत संख्याओं का योग यदि अंतिम पद दिया गया हो। अब जरा ध्यान दीजिएगा इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। इसमें देखिए ये जो सीरीज है इसमें यहाँ पे अंतिम पद नहीं दिया गया है, सिर्फ कह दिया गया है कि ऐसे 20 पद तक लिखना है तब जोड़ना है। तो यानी यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स दिया गया है, पदों की संख्या दी गई है, जबकि यहाँ पे पद दिया गया है अंतिम पद 100 है। तो इसके लिए हम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे लास्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म प्लस 2 और बाई 4। मतलब लास्ट टर्म कितना हो गया 100 और इंटू
अब 100 में 2 ऐड कर देंगे, 102 हो जाएगा और बाई 4, तो ये कैंसिल हो जाएगा 25 टाइम्स, और 25 में 102 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 दूना 50, 25 0 0, 5 का 5 और फिर 2550 ये आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों आ गए हैं अब हम लोग सीरीज 8 पर, तो चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। सीरीज 8 क्या कर रहा है, लगातार सम प्राकृत संख्याओं का योग यदि 2 से प्रारंभ न हो। जैसा कि आप जानते हैं सभी प्राकृत संख्याएं 1 से स्टार्ट होती हैं, उनमें जो सम संख्याएं होती हैं वो 2 से स्टार्ट होती हैं, 2 4 6 8 10 ऐसे। पर अगर सम संख्याओं का सीरीज दिया गया हो किंतु वो 2 से स्टार्ट न हो, तब उसका सम कैसे निकालेंगे। फॉर्मूला ये है, लास्ट टर्म इंटू लास्ट प्लस 2 और बाई 4 माइनस एफ माइनस 2, मतलब फर्स्ट टर्म इंटू फर्स्ट माइनस 2 टर्म और बाई 4। तो इस फॉर्मूला के हेल्प से देखिए यहाँ पे ये जो एग्जाम्पल दिया गया है सोल्व करते हैं। 21 और 51 के बीच की सभी सम प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। यहाँ बता दें कि अगर इस तरह से दिया गया होगा तो आपको ज़रूरत पड़ेगी इनके बीच की सभी सम प्राकृत संख्याओं में से फर्स्ट क्या कौन सा होगा और लास्ट कौन होगा। तो आपको पता है कि अगर यहाँ 21 लिखते हैं और यहाँ पे 51, तो इसके बाद जो सम संख्या पड़ेगी वो है 22 और इसके पहले जो पड़ेगी वो है 50। तो यानी कि यहाँ पे एफ हो गया, फर्स्ट के लिए बता रहे हैं, एफ हो गया 22 और एल हो गया कितना 50। अब इस फार्मूला के हेल्प से हम अगर इसका निकालते हैं, सॉल्यूशन करते हैं, तो यहाँ एल की जगह क्या लिखेंगे 50 और इनटू 50 प्लस 2 यानी 52 और बाई 4 माइनस एफ का मतलब फर्स्ट क्या था 22 और 22 माइनस 2 का मतलब हो गया कितना, ये हो गया 20 और बाई 4। अब इसे सोल्व कर लेंगे, ये 13 बार में कट जाएगा और ये 4 से 5 बार में कट जाएगा, तो ये 13 पचे 65 यहाँ लिख देते हैं, 13 पचे 65 यानी 650 और माइनस ये 22 पचे 110 घट जाएगा तो ये 540 आ जाएगा। ये इस फर्स्ट का आंसर हो गया। अब इसी तरह से सेकंड का आंसर देखिए, यहाँ पे देखिए फर्स्ट टर्म यानी ये एफ है और ये है लास्ट टर्म यानी एल है, तो इसका आंसर क्या बनता है, यहाँ देखिए लास्ट टर्म यानी 106 और इनटू और इसमें 2 ऐड कर देंगे तो 108 और बाई कितना 4, फिर माइनस इसी तरह से ये कितना है 34 और इसमें से 2 माइनस कर देंगे तो 32 और बाई 4। अब इसे कैंसिल करते हैं इस तरह से, देखिए ये कट जाएगा कितना बार में, 4 दूना 8 और 4 सते 28, ये भी कट जाएगा 8 बार में। मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए 27 से 106 में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना आ जाएगा 27 से 106 में मल्टीप्लाई करेंगे 162 माइनस और 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 चौका 32, 7 में 3, 8 तिरका 24 और 3 27। तो इस तरह से 2 में से 2 गया 0, 16 में से 7 गया 9 और 7 में से 2 जाएगा 5 और ये 2, इतना इसका आंसर हो जाएगा। तो आपने देखा इसे कैसे हम लोगों ने सोल्व किया। अब है सीरीज 9। तो देखिए सीरीज 9 क्या कह रहा है, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा। इसका फॉर्मूला n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6। और इसी चीज़ को ध्यान से सुनिएगा, इसी फॉर्मूला को हमने इस तरह से लिखा है, अ बा योगा सिख। अब यहाँ पे अ का क्या मतलब हुआ, अ का मतलब हुआ अंतिम, और बा का क्या मतलब हुआ, बा का मतलब हुआ बाद की संख्या, और योगा का क्या मतलब हुआ, योगा का मतलब होगा इन दोनों को जोड़ देना। योगा मतलब अंतिम और अंतिम के बाद की जो संख्या है उसको जोड़ देना। और सिख का मतलब ये 6 हो गया। ठीक है, अब चलिए बनाकर देखते हैं इस पर क्वेश्चन, जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ देखिए पहला एग्जाम्पल है, प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। तो यहाँ पे 20 n है यानी पदों की संख्या। कैसे सोल्व करेंगे, ध्यान दीजिए, इस फर्स्ट का सॉल्यूशन यहाँ लिख दे रहे हैं। तो ये 20 लिख देना है यानी अ हो गया,
और इसके बाद की संख्या कौन होगी 21, और फिर योगा मतलब इन दोनों को जोड़ दो, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 41 आ जाएगा, और सिख मतलब भागा 6 से भाग दे देंगे। अब इसे सोल्व करेंगे, आप चाहे तो खुद से सोल्व कर सकते, कटा सकते हैं, और कटा कर जो बचेगा उसे मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा। इतना तो आप कर ही सकते हैं, करके देखिएगा। फिलहाल एक सोल्व कर देते हैं। ये कट जाएगा 3 दूना 6, 3 सत्ते 21, और ये कट जाएगा 10 बार में। तो आप 7 एकम 7 और 7 चौका 28 पर एक जीरो पड़ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, इसी प्रकार से अगर इस सेकंड क्वेश्चन का आंसर निकालना, इसे हटा देते हैं, यहाँ ध्यान दीजिए, सेकंड का निकालना है, और आप ध्यान देंगे कि यहाँ पे पदों की संख्या नहीं बल्कि अंतिम पद ही दिया है। तो इस केस में ध्यान दीजिएगा जरा, अगर 1 से स्टार्ट है और लगातार चल रहा है और यहाँ पे 100 आया हुआ है, तो मतलब अंतिम पद 100 ही हुआ। तो इस केस में भी ऐसे ही करना है। आप देख लो, यहाँ पे अंतिम पद 100 है, 100 के बाद की संख्या 101, फिर इन दोनों को जोड़ दो, 101 और 100 201 और बाई 6, यानी अंतिम बाद की और उसके बाद जोड़, दोनों को जोड़ दो और 6 यानी 6 से डिवाइड कर दो। सोल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। इसी तरह से इसका भी ये और ये दोनों सेम ही क्वेश्चन है। जैसे ये है, यहाँ पे अंतिम पद 100 दिया था और यहाँ पे पदों की संख्या 100 दी गई है, तो ये दोनों सेम ही है। अब आते हैं सीरीज 10 पे। देख लीजिए सीरीज 10 क्या कहता है। इससे पहले हम सीरीज 9 को यहाँ से हटा देते हैं। जरा देख लीजिए, ये है कि लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग यदि एक स्क्वायर से प्रारंभ न हो। अभी जो सीरीज 9 हम लोगों ने सीखा उसमें प्राकृत संख्या 1 के स्क्वायर से स्टार्ट था, मतलब पहला पद 1 का स्क्वायर था। पर ये कह रहा है कि अगर 1 के स्क्वायर से स्टार्ट न हो, कहीं से भी स्टार्ट कर दे, जैसे 10 का स्क्वायर से स्टार्ट कर दिया। यहाँ देखिए, जैसे एग्जाम्पल इसका देखिए, मान लीजिए यहाँ एक एग्जाम्पल देते हैं। सपोज कीजिए कि ये कितना 24 के स्क्वायर से स्टार्ट है, 24 का स्क्वायर, उसके बाद लगातार चल रहा है 25 का स्क्वायर, 26 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, और उसके बाद यहाँ लास्ट में 100 का स्क्वायर लिख दिया। तब इस केस में इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे? इसके लिए देखिए, यहाँ फॉर्मूला है एल मतलब लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म यानी अंतिम पद अ, तो 100 हो गया, फिर बा यानी बाद की संख्या, तो 100 के बाद हो गया 101, और उसके बाद योग, तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो 100 और 101 201, और फिर 6, तो ये 6 से भाग दे देंगे, माइनस फिर प मतलब फर्स्ट टर्म, प मीन्स पहले का टर्म यानी फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म इसका क्या है 24, फिर गुना, फिर पा मतलब पहले के पहले का टर्म, अर्थात फर्स्ट में से एक ठो माइनस कर देना है, तो पहला टर्म पहले के पहला टर्म यानी कितना 23, फिर इनटू, फिर इन दोनों को योग जोड़ कर दीजिए, तो जोड़िएगा तो ये कितना हो जाएगा 47 और बाई 6। बस ये करना है। उसके बाद आप इसे सोल्व कर लीजिए। यहाँ देखिए 6 से ये कट जाएगा 4 बार में, और ये कट जाएगा 3 से 2 बार में, और 3 से ये कट जाएगा 3 छक 18, 3 सत्ते 21, फिर 2 से ये 50 बार में कट जाएगा। ये 50 गुना 101 गुना 67 और -4 गुना 23 गुना 47, ये गुना करके और ये गुना करके आप घटा लेंगे, आंसर आ जाएगा। मेरे पास टाइम की कमी है इसलिए मैं गुना करके सोल्व नहीं कर रहा हूँ, आप इतना तो कर ही सकते हैं। तो देखिए किस तरह से इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोगों ने सोल्व किया। इसका फॉर्मूला है अब्बा योगा सीख और पप्पा योगा सीख। अ मीन्स अंतिम, बा मीन्स अंतिम के बाद की संख्या, योगा मतलब इन दोनों को जोड़ दो, और सिख मतलब 6 से डिवाइड कर दो। प मीन्स पहले का टर्म यानी ये वाला, और पा मीन्स पहले के पहले का टर्म यानी 24 से पहले 23, योग मैंने दोनों को जोड़ दो, और सिख मतलब 6 से डिवाइड कर दो। तो इस तरह से आप इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये अच्छा लग रहा होगा। और अब बारी है सीरीज 11 की। 11 एन प्राकृत संख्याओं के घन का योग क्या होगा? फॉर्मूला n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर। मतलब इसको इस तरह से भी याद कर सकते हैं। ये याद कीजिएगा, इस वीडियो के प्रारंभ में
जो पहला सीरीज था वो कुछ इसी तरह का था, बट उसमें क्यूब नहीं दिया हुआ था। तो याद कीजिए हमने बताया था कि उसका फॉर्मूला होगा अब्बा हो गए हाफ, यहाँ भी वही है बट स्क्वायर लगा देना है, अब्बा हो गए हाफ का स्क्वायर। एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे, प्रथम 50 यानी 50 प्राकृत संख्याओं के घन यानी क्यूब का योग क्या होगा। तो आंसर क्या होगा इसका, देखिए पहला का आंसर यहाँ बता रहे हैं। यहाँ देखिए 50 का मतलब हो गया यानी अंतिम यानी n, और फिर इसके बाद की संख्या यानी n+1, तो 50 के बाद की संख्या हो गई 51, और हो गए हाफ, तो इसको हाफ से मल्टीप्लाई करो और फिर स्क्वायर दे दो, ये कट जाएगा। उसके बाद आप 25 से 51 में मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, उसका स्क्वायर कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। तो जरा देखो इसको इस तरह से भी किया जा सकता है, जैसे हम 25 का स्क्वायर और फिर 51 का स्क्वायर कर दें, मतलब ये जब हटेगा तो दोनों पर स्क्वायर पड़ जाएगा, तो ये 625 हो जाएगा, और गुना ये 51 का स्क्वायर हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, और 5 एक कम 5 दूना 10 के 0, हाथ में 1, 50 25 और 1 26, 2601 हो जाएगा। और फिर 625 में 2601 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर मान लीजिए हम इस दूसरा वाले क्वेश्चन को, पहला वाले हमने सोल्व कर लिया, दूसरा वाले को सोल्व करते हैं, सेम यही प्रोसेस अपनाना है। यहाँ देखिए पदों की संख्या कितनी है, 100 है, और ये क्यूब दिए गए हैं, 1 से स्टार्ट है और लगातार क्यूब दिए गए, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब 100 पदों तक। तो यहाँ पे n यानी 100 हो गया, तो 100 लिख दिए, इनटू बाद की संख्या यानी 101 लिख दिए, और फिर कितना होगा हाफ, तो ये हाफ कर दिए और फिर उसका स्क्वायर कर देंगे। अब बारी है कटा देने की, ये कटा दीजिए, 50 बार में कट जाएगा, और 50 से 101 में गुना कीजिए, या फिर पहले 50 का स्क्वायर कर लीजिए, फिर 101 का स्क्वायर कर दीजिए, और दोनों के स्क्वायर करने के बाद उनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, या पहले मल्टीप्लाई कीजिए और बाद में स्क्वायर कर दीजिए। जैसे इसका 2500 होगा, ये तो जानते ही हैं, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और 1 0 0, 0 का डबल 0 हो गया, फिर 1 1 जा 1, उसका डबल करेंगे तो 2 हो जाएगा, फिर 0 और फिर 1, इस तरह से ये दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा। अब देखो मल्टीप्लाई 25 1 जा 25, उसके बाद 2 बच गया, तो ये 2, 25 दूना 50 का 0, हाथ में 5, फिर 25 0 0, 5 का 5, और 25 से कम 25, और ये 2 ठो 0, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं, हो सकता है कि कहीं मल्टीप्लाई करने में मिस्टेक हो गया हो। ये देख लीजिए, ये भी कुछ इसी तरह से, पर अंतर क्या है कि यहाँ पदों की संख्या दी गई है 100, जबकि यहाँ अंतिम पद ही दे दिया है 200। तो यहाँ क्लियर कर दे कि अगर 1 से स्टार्ट है और लगातार चल रहा है, तो जो अंतिम पद होगा वही पद की संख्या भी होगी। तो यहाँ पे n 200 हो जाएगा, यानी n हो गया 200। तो फिर कैसे सोल्व करेंगे, ये 200 फिर गुना 201 हो गए हाफ का स्क्वायर, उसके बाद आप इसे कटा देंगे, 201 में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 201 पर 2 ठो 0, और फिर इसका स्क्वायर कर देंगे, तो 201 का स्क्वायर करेंगे, उस पर 4 ठो 0 बैठा देंगे। ये आप खुद से करके देख लीजिएगा। एक चीज़ क्लियर कर दें कि मैं हर एक प्रकार के सीरीज के लिए 1 या 2 एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ताकि आपको समझ में आए, पर आपका अपना कंसेप्ट क्लियर करने के लिए इसी प्रकार के बहुत सारे एग्जाम्पल्स को लिख करके सोल्व करके देखना होगा, तभी आपका कंसेप्ट भी क्लियर होगा और फॉर्मूला भी याद हो जाएंगे। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सीरीज की ओर। तो देखिए सीरीज 12 क्या कह रहा है, लगातार प्राकृत संख्याओं के घन का योग यदि एक क्यू से प्रारंभ न हो। फॉर्मूला है L मीन्स लास्ट टर्म इंटू L+1/2 का होल स्क्वायर माइनस F इंटू F-1/2 का होल स्क्वायर। इधर 1 ऐड करना है, इधर 1 माइनस करना है। इसी फॉर्मूला को ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखेंगे अब्बा हो गए हाफ का स्क्वायर माइनस पप्पा हो गए हाफ का स्क्वायर। मतलब यहाँ हो गया अ मीन्स अंतिम पद, बा मीन्स बाद का पद, और हो गए हाफ का मतलब हाफ से मल्टीप्लाई, प मतलब पहला पद, पा मीन्स पहले के पहला पद, और उसके बाद हो गए हाफ मतलब हाफ से मल्टीप्लाई, उसके बाद स्क्वायर। इस पर एग्जाम्पल देखिए, 20 और 50 के बीच की सभी संख्याओं प्राकृत संख्याओं के घन का योग। तो यहाँ पे क्या करना होगा, पहले पता लगाना होगा कि 20 और 50 के बीच पहली
जो प्राकृत संख्या होगी, यहाँ देखिएगा 20 और 50 के बीच कहाँ है, तो ये 21 से स्टार्ट होगा और कहाँ पे ख़त्म होगा, 49 पर। तो आप यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या लेंगे, f यानी 21, और लास्ट टर्म क्या लेंगे, 49। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को इस तरह से यहाँ बीच के जगह पर कर दिया जाए कि 20 और 50 तक, यहाँ तक लिख दिया जाए कि सभी प्राकृत संख्याओं के घन का योग, तब उस स्थिति में 20 भी शामिल हो जाएगा और 50 भी शामिल हो जाएगा, अर्थात तब ये फर्स्ट टर्म हो जाएगा और ये लास्ट टर्म हो जाएगा। और तब क्या फॉर्मूला बनेगा वो आपको बता दें। यहाँ पे पहला का अ मतलब हो गया, अ मीन्स अंतिम यानी 50 गुना 50 के बाद वाला यानी 51 हो गए हाफ का स्क्वायर और माइनस फिर उसके बाद फर्स्ट यानी 20 गुना फिर 21 उसके पहला यानी कि 19 और बटा 2 का स्क्वायर। अब इसको सोल्व कर लीजिएगा, आप खुद से भी कर सकते हैं, मेरे से ही कितना आप मल्टीप्लाई करवाइएगा। ये 2 से 10 बार में कटेगा। अब ये 25 से 51 में मल्टीप्लाई कर लीजिए, उसका स्क्वायर कर दीजिए, 10 से 19 में मल्टीप्लाई कर लीजिए और उसका स्क्वायर कर दीजिए, घटा दीजिए। या फिर आप चाहे तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा ज़रा, 25 गुना 51 का स्क्वायर और माइनस 10 गुना 19 का स्क्वायर है। तो आप चाहें तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पर इसे आगे सोल्व कर सकते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, वो होता है ए यानी ऐसे देखिए 25 गुना 51 और प्लस बी यानी 10 गुना 19 और फिर यही चीज़ 25 गुना 51 और माइनस 10 गुना 19। तो इस तरह से भी आप इसको सोल्व कर सकते हैं, पर आप गुना करके स्क्वायर करके और घटा करके देखिएगा, आंसर आ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए इस क्वेश्चन को भी उसी तरह से सोल्व करते हैं। जरा देखिए सेकंड वाले को सोल्व करते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, लास्ट टर्म यानी अंतिम पद हो गया 100 गुना 100 के बाद यानी 101 हो गए हाफ का स्क्वायर माइनस फिर पप्पा यानी पहले वाला पद 30 उसके पहले 29 हो गए हाफ का स्क्वायर। अब आपको इसे सोल्व करना है। ये 2 से कट जाएगा 50 बार में और ये 2 से कट जाएगा 15 बार में। अब क्या करेंगे, यहाँ पे बताते हैं आपको, देख लीजिए, ये 50 से 101 में मल्टीप्लाई कर दें तो देखिए ये 505 पर एक तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस ये 15 से इसमें गुना कर दें तो 15 नवा 135 के 5 हाथ में कितना आया 13 और 15 दूना 30 और 13 43, इतना का स्क्वायर हो गया। अब इतना लंबा स्क्वायर करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा और हो तो जाएगा पर टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो अच्छा रहेगा कि आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि ए प्लस बी और फिर इनटू ए और माइनस बी ऐसे कर लें। इसमें क्या होगा कि आप इसे जोड़ दीजिएगा, जोड़ करके ये क्या आ जाएगा, यहाँ देख लीजिए, जोड़ दीजिएगा 5 3 और 5 8 और 4 ये हो गया और 5 ये हो गया, फिर इनटू ये 5 में से 5 गया, 0 में से 5 गया 5, ये 4 हो गया, 4 में से 3 गया 1 और ये हो गया 10 में से 4 जाएगा 6 और ये हो जाएगा 4, 46 15। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से देखा आपने सीरीज 12 में कैसे सोल्व करना है। अब बारी है एक और सीरीज की। तो देखिए इस वीडियो का लास्ट सीरीज क्या है, किसी संख्या x के धनात्मक गुणजों यानी पहाड़ों का योग। फॉर्मूला है l/2x। अगर यहाँ संख्या x है तो यहाँ आपको x लिखना है और इनटू l प्लस x। l मीन्स हो गया लास्ट टर्म। कुछ एग्जाम्पल यहाँ दिए गए हैं जैसे 3 + 6 + 9 और 20 पदों तक। तो आप देख लो ये 3 का पहाड़ा है, 3 3 दूना 6, 3 3 9 और ये 20 पद तक। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये 20वां पद नहीं है बल्कि 20 पद है, अर्थात अंतिम पद नहीं है, ये n है, n बराबर 20 है, जबकि हमको l चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस 20 को ये जो n है इस n को इस मल्टीप्लाई कर देंगे इस x से। x का मतलब जिस नंबर की पहाड़ा हो उसी को x कहेंगे। तो यहाँ ध्यान दीजिए 20 को किस से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से, तो ये 60 आ जाएगा। तो अब इसका देखिए आंसर क्या होगा, पहला का क्या करेंगे, यहाँ l लिखेंगे यानी अंतिम पद क्या हो गया 60
बटा 2 गुना, और फिर संख्या क्या है x की जगह पे यहाँ संख्या है 3 लिख देंगे, और फिर l यानी अंतिम पद 60 और संख्या क्या है 3। अब इसको सोल्व करेंगे, ये 10 हो जाएगा और ये 10 गुना 63 यानी 630 हो जाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा इसका। इसी तरह से दूसरा देख लीजिए, ये दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि 6 दूना 12, 6 त्रिका 18, और यहाँ पे 600 पद नहीं बल्कि अंतिम पद 600 ही दिया हुआ है, तो यही एल हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे एल लिख देंगे। देखिए दूसरा का आंसर निकाल रहे हैं, एल हो गया 600 बटा 2 गुना पहाड़ा का किसका है 6 का, तो x हो गया 6, और फिर 600 और प्लस 6 लिख देंगे यहाँ पे। अब इस 6 से ये 100 बार में कट जाएगा, और ये 100 रहने दीजिए, बटा 2 गुना ये 606 हो जाएगा, ये कट जाएगा 303 हो जाएगा। तो फिर 303 पर 2 ठो 0, इतना हो जाएगा। तो ठीक है, देख लिया आपने कैसे हमने इसे सोल्व कर लिया है। सो फ्रेंड्स, वीडियो का लेंथ बहुत ज़्यादा होता जा रहा है, मैं भी थक चुका हूँ, आप भी थक चुके होंगे। सो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, पर अभी और भी सीरीज है। तो गाइज आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताएं। और हाँ, इसी प्रकार के मैथ से रिलेटेड कुछ और कंटेंट पर मैं वीडियो लेकर आने जा रहा हूँ, तो बने रहिएगा मेरे चैनल 4th NEET के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।